अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे ज़रा हार्ट टू हार्ट बात करनी है एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। पूरे इंटरनेट पे कोई इस पे इस तरह से डिटेल में बात नहीं कर रहा, लेकिन हर किसी के दिल में इस चीज का खदशा जरूर है। मैंने कई लोगों से डिस्कशन भी किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। सबके पास कोई इसका ऐसा जवाब नहीं है जिससे कुछ सेटिस्फेक्शन हो। वो मसला है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड के अंदर अपने आप को मनवा रहा है और लोगों को रिप्लेस कर रहा है। चाहे फिर वो डिजाइनिंग हो, चाहे फिर वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे फिर वो प्रोग्रामिंग ही क्यों ना हो। हुआ कैसे ये? वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हुई कैसे? इसका स्टार्ट हुआ था चैट जीपीटी के आने से। जब चैट जीपीटी आया था तो ये बहुत बड़ा बूम था। 5 दिन के अंदर अंदर 1 मिलियन यूजर चैट जीपीटी को मिल गए थे और ये वाकई बहुत अच्छी चीज है जिससे हम काम करके बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। इवन कि हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। फिर उन दिनों एक सवाल उठा कि अगर चैट जीपीटी आ गया है तो अब नेक्स्ट क्या? तो लोगों ने बहुत सारी चीजें कही, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि एआई आने के बाद क्या क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी पूरे इंटरनेट पर, जिसके बाद डाल-ई आया, मिडजर्नी आया, जिससे हमें फील हुआ कि ग्राफिक डिजाइनर्स जो है उनका फ्यूचर खतरे में है। लेकिन वीडियो एडिटिंग उस वक्त तक इतना खतरे में नहीं आई थी। लेकिन अभी जब सोरा एआई आया, वो अभी इवन के प्रोसेस में है, लोगों के लिए, आवाम के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने ही वाला है अनकरीब। वो तो ऐसी चीज है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो बना देता है। इवन के वीडियोग्राफर 2-2 दिन लगा के कितनी गर्मी में, सर्दी में, बहुत सारी मुश्किल मौसमों में जाके 2 मिनट का वीडियो ले आते थे, 2 मिनट का ड्रोन शॉट ले आते थे या टाइम लैप्स की वीडियो बना लाते थे। तो वो चीजें अब क्या है कि एआई एक कमांड के थ्रू हमें बना के दे सकता है। सोरा एआई हमें एक कमांड के थ्रू बना के दे रहा है। तो ये वीडियोग्राफर की ये जॉब चली गई। उसके बाद फिल्म मेकिंग में आ जाते हैं हम। बहुत बड़े सीन जिसके लिए वीएफएक्स स्टूडियोज बनते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, उसको भी अब एक कमांड के थ्रू ऐसे ऐसे सीन्स बना के दे रहा है एआई। तो अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कहीं ना कहीं सब ये समझ रहे थे कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जिसमें फ्यूचर सिक्योर है और बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग में शिफ्ट भी हो रहे थे, ऐसा ऐसा सब सीख रहे थे। हमने भी अपने आप को अपडेट किया, सारी चीजें सीख रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एनवीडिया के सीईओ का इंटरव्यू आया। उसने जब कहा कि एआई इसको भी रिप्लेस कर देगा। वो कैसे? उसका कहना ये था कि प्रोग्रामिंग को होना ही नहीं चाहिए, कोई भी बंदा इसको ना लिखे। तो प्रोग्रामिंग को इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, जो कि आप बात करने के तरीके से ही लिखें। आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो आप कर सकते हैं। उनकी इस बात की अहमियत को इसी बात से ही समझा जा सकता है कि ये पॉसिबल है या नहीं, कि उन्होंने ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाई अपने एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, जो कि देखने में और समझने में हमें तो कम से कम इम्पॉसिबल लगती थी कि ऐसा भी हो सकता है। वो है ऑडियो क्लीनिंग। जितनी भी शोर में रिकॉर्ड की हुई आपकी ऑडियो है, जब आप एनवीडिया ग्राफिक कार्ड जिस सिस्टम में लगा हो वहां जाकर कुछ फंक्शंस हैं, जब उनके साथ आप खेलते हो, वो पूरी वीडियो क्लीन हो जाती है। आपको बहुत सारी वीडियोस इस पे भी मिल जाएंगी। सो उन्होंने ये एक छोटी सी चीज की अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर, उनके ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी ऐसी दिखाई उन्होंने कि ये एक इतना बड़ा इश्यू जो हमारे लिए था, इवन के एडोबी ऑडिशन में भी उन चीजों को करना इम्पॉसिबल था, वो चीज इस एक क्लिक में होने लगी। सो अब अगर उन्होंने ये कहा है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक कैलकुलेशन पे बेस्ड चीज है, लैंग्वेज है। तो एआई के लिए कैलकुलेशन समझना और उनको करना कोई बड़ा काम नहीं है। जब हम उसे प्रॉम्प्ट अभी दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, कि कोई भी ग्राफिक बनाने के लिए, तो वो हम जब किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज बनाने के लिए जब हम उसे एज ए इंग्लिश प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसे आराम से बना देगा। तो इस टाइम देखने में तो ये आ रहा है कि फिर प्रोग्रामिंग भी बढ़ गई, तो इसका भी कोई स्कोप नहीं बचा। तो अब सवाल ये आता है कि नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें तब्दील हो रही हैं ये बहुत फास्ट है। इतनी तेजी से कभी भी दुनिया तब्दील नहीं हुई जिस तरह से अब हो रही है, और ये हर सेक्टर में ही ये मसला आ रहा है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, उसे एआई या मशीनें या रोबोट्स उसे रिप्लेस करते जा रहे हैं। लोगों की जरूरत खत्म हो रही है, फिर नई फील्ड उनको सीखनी पड़ रही है, लेकिन नई भी ज्यादा अरसा टिक नहीं रही। प्रॉब्लम ये है। अब जब ये इस तरह से होगा कि बंदा नई स्किल भी सीखे और वो भी कुछ अरसे बाद खत्म हो जाए, तो फिर दुनिया किस तरफ जा रही है? हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें? ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहली बार हो रहा है। अगर हम जापान की मिसाल लें, आई थिंक 1940 से लेके 1965 तक उसका एक आइलैंड था जो कि एक शिप की शक्ल में
होता है, मित्सुबिशी एक कंपनी जो है उसने खरीदा हुआ था और वहां से वो कोयले की माइनिंग करती थी। उस माइनिंग के लिए उन्होंने जो लेबर रखी हुई थी, उनकी रिहाइश और सारा कुछ उस आइलैंड पे थी। उन्होंने कंक्रीट से बिल्डिंग्स बनाई और सारा कुछ हुआ। वो 40-45 साल 50 साल तक वो एक सिलसिला चला, जब तक कोयला एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता रहा। जब कोयले पे बैन लगा कि जी ये माहौल के लिए खराब है, और उसके मुतबादिल उन्होंने फ्यूल को लेके आए, पेट्रोल डीजल को लेके आए, तो वो यकदम से ही पूरा आइलैंड खत्म हो गया। उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो यकदम बंद हो गया। एक ही रात के अंदर 3000 से भी ज्यादा लोगों को वो आइलैंड छोड़ देना पड़ा, क्योंकि वहां अब काम था नहीं। मित्सुबिशी कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई काम है नहीं तो अब आप जहां जा सकते हो, तो वो खत्म हो गया। पूरा का पूरा आइलैंड, एक पूरा का पूरा सिस्टम एक रात के अंदर खत्म हो गया इस तरह से। इसके अलावा जब ये फोटो एडिटिंग आज जो हम करते हैं, इससे पहले वाली जो थी, जब जस्ट रील वाले कैमरास होते थे, उस वक्त फोटोज क्लिक करने के बाद हाथ से डिजाइन होती थी। अब वो हाथ से बनाई हुई तस्वीरें इतनी मुश्किल थी बनाना कि बनाने वाला बहुत कम मिलता था, तो इसलिए काम ही कम होता था। चंद लोग बनवाते थे, इसके अलावा ज्यादा लोग नहीं बनवाते थे, और दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 फोटोज एक बंदा बना लेता होगा बस। लेकिन फिर जब कैमरा, दूसरा डिजिटल कैमरा आया, उसके बाद फोटोशॉप आया, सॉफ्टवेयर्स आए, प्रिंटर्स आए, उनसे प्रिंट होके पिक्चरें आने लगी, तो जो ये हाथ से फोटोज बनाते थे उनको अपना फ्यूचर खतरे में नजर आने लगा, क्योंकि वो जो सीख चुके थे उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। अब वो नई चीज सीखना नहीं चाहते थे, तो उनके लिए वो बड़ी मसले वाली बात होगी। लेकिन जो नया बंदे आए, उन्होंने जब ये सारी चीजें सीखी, उनके लिए ये चीजें आसान थी, उन्होंने इसको किया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से जब ये चीजें इतनी आसान हुई, रेट्स कम हो गए। जो काम पहले 500 में होता था वो 50 रुपए में होने लगा। तो जब ये कम रेट पे मिलने लगी तो हर बंदा ही फोटोज बनवाने लग गया, तो इनडायरेक्टली कस्टमर बढ़ गया। हर बंदा ही फोटोज बनवाने लग गया, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाती थी, दूसरा फिर जब ये चीजें आसान हुई तो इसकी जरूरत मार्केट में बढ़ गई। हर किसी ने ही, हर शोबे में ही तस्वीरों की डिमांड होने लगी। तो इससे हमें ये समझ आया कि जब भी कोई भी चीज चेंज होती है, उसको मशीनरी संभालती है, तो उस वक्त उसका कंज्यूमर बढ़ जाता है। तो इसी तरह ही जो अब हम काम करते हैं, इसको करने में बहुत टाइम लगता है। बाज़ एक वेबसाइट को बनाने में महीनों लग जाते हैं, और उसका फिर सोशल मीडिया और हर चीज को हैंडल करने में बहुत सारे लोग लगते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस हेडिक को देख के इस फील्ड में आते ही नहीं है, ऑनलाइन काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन जब ये चीजें इतनी आसान हो जाएंगी तो इनडायरेक्टली फायदा तो करने वाले को हो रहा होगा ना। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो इस वजह से अब वो लोग भी ऑनलाइन सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे जो पहले इस चीज से डर रहे थे, क्योंकि अब पैसे कम हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है कि इसमें अब पैसे कम होने वाले हैं। जो आज आपको पैसे मिलते हैं वो कल नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो सिलसिला है ये कहाँ पे जाके रुकेगा, इससे हमारा क्या होने वाला है। एक कंक्लूजन जो जिस पे हम पहुंचे हैं वो ये है कि जैसे ही जो भी मार्केट के अंदर एआई टूल आ रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी आया है, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जितने भी हैं अभी वो बेकार है, उनका कोई खास यूज है नहीं ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह जैसे ये मार्केट के अंदर सोरा एआई आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा। तो हमारा जो काम है ना एक्चुअल, वो ये है कि इन दोनों चीजों को सीखना, और इसी तरह के जो मजीद आने वाले एआई टूल्स हैं जो हमारे काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे से सीखना और फिर इनसे कुछ अच्छा निकाल के लाना। जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, इसी तरह के हजारों सॉफ्टवेयर चलाना सबको आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे सिर्फ बेसिक काम करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इससे काम निकालते हैं, इससे नई नई चीजें बनाते हैं, जिससे मार्केट में उनकी जरूरत बढ़ जाती है। इसी तरह एआई टूल जब आएंगे तो हमारा काम है कि लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना कि ये चीजें आपकी जरूरत है। जब तक ऑनलाइन काम दुनिया में आया नहीं था, जब तक इसके करने के तरीके नहीं आए थे, उस वक्त तक होता तो यही था ना कि सब ऑफलाइन काम कर रहे थे, किसी को जरूरत ही नहीं थी। तो जब ये सारी चीजें आई, वेबसाइट आई, सारा कुछ, आज से 20 साल पहले लोगों को फील ही नहीं होता था कि वेबसाइट की भी कोई जरूरत है, लेकिन आज सबको है ना। तो इसी तरह ही जैसे ही एआई टूल्स आएंगे, उनसे निकलने वाले और बहुत सारे काम होंगे, तो वो जरूरत बढ़ा देंगे और फिर से वही सारी चीजें आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि हम एक ही फील्ड को सीखें और पकड़ के बैठे रहें और वो सारी जिंदगी चलती रहेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। इवन के गवर्नमेंट जॉब में भी रिस्क होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां भी होती हैं। जब आप पे कोई ना कोई केस बन जाता है या किसी भी मसले में आप फंस जाते हो तो आपको जॉब जाने का खतरा होता है, सस्पेंड होने का खतरा होता है। ये भी उसी तरह के हैं। बस ये है कि जो जिस फील्ड में होता है उसे इतना पता होता है कि यार हाँ ठीक है, मेरी वाली फील्ड, मुझे पता है इसमें क्या क्या हो सकता है,
तो मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ। इसी तरह हम भी अपनी फील्ड में है, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। लेकिन हाँ, अभी हम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि चीजें अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई। तो बस एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया, एक मार्केट के अंदर बहुत सारा मसले चल रहे हैं इस टाइम, हर बंदा परेशान है। तो वो एक इंसानी फैक्टर है, एक साइकोलॉजी है कि इंसान को होता है। तो अब आपसे ये पूछना है कि आप क्या समझते हैं कि एआई हमें कहाँ तक रिप्लेस कर सकता है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, किन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए, किन पे नहीं, क्या जरूरी है क्या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। आइए वहां डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है एक दूसरे से। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।